राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं, क्योंकि अगर एक मंत्री की बात करें जो कि कांग्रेस के मंत्री हैं शांति कुमार बेनीवाल जी, वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इसी को जानने में महिलाओं के बीच पहुंचा हूं, क्या वाकई में ही राजस्थान केवल मर्दों का प्रदेश है या इन महिलाओं का भी कोई हक है राजस्थान की राजनीति में। कांग्रेस के तो एक मंत्री ये कहते हैं कि भाई ये मर्दों का प्रदेश है। नहीं, महिलाओं का, अब महिलाओं का होएगा, अब महिला का प्रदेश रहेगा। बराबर का अधिकार होना चाहिए, दोनों का, महिला का और पुरुष का, दोनों का बराबर का अधिकार होना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि खाली महिला का हो, दोनों का बराबर का अधिकार होना चाहिए, तभी ये देश चलेगा। ऐसे नहीं है गहलोत जी ने खाली पुरुष प्रधान देश को महत्व दिया है, ये गलत है बिल्कुल। जबकि औरत को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना कि पुरुष को। जितना कि पुरुष को मिले, तो उन्होंने क्यों कहा ये मर्दों का प्रदेश है? वो उनकी सोच अलग है, वो उनकी सोच अच्छी। कांग्रेस के मंत्री, हाँ, कांग्रेस की सोच ही ऐसी है। कांग्रेस ने क्या किया है आज तक, देखो आप कितना क्या किया है। वो अशोक गहलोत जी तो दावा कर रहे हैं कि हमने सिलेंडर सस्ता कर दिया, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल ही मैंने सिलेंडर लिए 940 रुपए का, कोई सस्ता नहीं हुआ है। 100 रुपए सस्ता हुआ है, कोई भी सस्ता नहीं है। और ये गरीब लोगों के लिए ये कोई 100 रुपए कम करना, ये उनके लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखता है। हम लोग फिर भी दे दें, गरीब लोगों के लिए 500-400 करो, तब तो पता चले कि हमने सस्ता किया है। तो ये तो कोई सस्ता हुआ नहीं कि 50 रुपए 100 रुपए सस्ता कर दिया। राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो किसको वोट कर रही हैं इस बार चुनाव? बीजेपी को। क्या कह रहे हैं आप बताइए? बीजेपी, हम बीजेपी के साथ हैं और हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हमको गहलोत सरकार नहीं चाहिए। और ना गहलोत जी बोल रहे हैं कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमें नहीं चाहिए 500 रुपए का सिलेंडर, हम 1000 रुपए में सिलेंडर लेंगे। लेकिन हमको हमारी मजबूत सरकार चाहिए, हमको हमारी लेडीज की सेफ्टी चाहिए। हमको हमें है ना, जो इतनी छोटी छोटी सी बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, उनको उठा के ले जाते हैं, उन सब का हमको ये चाहिए। हमको गहलोत सरकार नहीं चाहिए। इन 5 सालों में सेफ्टी नहीं मिली है महिलाओं को? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली है। कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल डुबो के रखा है देश को। कांग्रेस सरकार बिल्कुल जानी चाहिए, ओनली बीजेपी सरकार बननी चाहिए। देश कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, राजस्थान कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पूरा राजस्थान को ओनली बीजेपी। बीजेपी में किसको देखकर वोट कर रहे हैं आप? बीजेपी का क्या? नरेंद्र मोदी जी ने आकर के देश में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया नरेंद्र मोदी जी ने। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हम शब्दों में उनके लिए कुछ कह ही नहीं सकते हैं। जो काम आज तक कांग्रेस ने नहीं किया है वो अब मोदी ने किया है। आज जो इन्होंने कांग्रेस वालों ने बाबरी मस्जिद वहाँ बनवाने की कोशिश की, राम मंदिर तोड़वा करके, लेकिन मोदी जी ने आकर के बाबरी मस्जिद को तोड़वा नहीं बनने दिया और राम मंदिर बनाया। ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। आज काशी विश्वनाथ में उन्होंने चमन कर दिया। आज महाकाल में उन्होंने इतना अच्छा बना दिया कि कोई भी सरकार नहीं बना सकती जितना मोदी जी ने बनाया। मोदी जी ने बनाया, मोदी जी ने बनाया। और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि मोदी जी बहुत कुछ करेंगे। हमें केवल बीजेपी सरकार चाहिए, हमें कांग्रेस नहीं चाहिए। राम मंदिर के वजह से आप राजस्थान में वोट करेंगे बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम मोदी जी के साथ में हैं, हम केवल मोदी जी के साथ में हैं। और राम मंदिर का तो है ही है, राम मंदिर का तो है ही। आज हमारा हिंदुस्तान बचा हुआ रहे, उसके लिए तो हम सब कुछ करेंगे। आप मोदी जी कर रहे हैं, उधर प्रियंका गांधी जैसी महिला जो लीडर हैं वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस में है, उनकी देखकर भी वोट उनको जाने दीजिए। हमें क्या करना है प्रियंका जी से? हमें प्रियंका जी नहीं चाहिए। उनकी सोच ही ऐसी है तो उसका क्या करेंगे? कांग्रेस की सोच ही इतनी सी है और बीजेपी की सोच इतनी बड़ी है। तो राजस्थान में बदलाव हो रहा है? बिल्कुल 100% बदलाव होएगा। आप बताइए, आप कैसे देखती हैं? चुनाव आने वाले हैं, ऐसी बातें हो रही हैं, वाद विवाद हो रहा है। मेरा एक ही जवाब है, मैं मोदी जी, अगर मेरी आवाज़ मोदी जी सुन रहे हैं तो उनका मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आरक्षण को खत्म करना चाहिए। जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। आरक्षण को खत्म, ये तो ठीक है, आरक्षण को खत्म करना चाहिए। राजस्थान को कैसे देखती हैं? 5 सालों में क्या विकास हुआ है? आपकी रसोई पर क्या फर्क पड़ा है? गहलोत सरकार ने क्या किया आपके लिए? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। रसोई पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, हर एक चीज़ महंगी हो गई है। बीजेपी पहले भी बीजेपी थी जब उन्होंने हालांकि बढ़ाई थी कीमतें हर एक चीज़ की, लेकिन कांग्रेस के टाइम में कीमतें बहुत ज़्यादा आसमान छूने लगी है। जहाँ पे सिलेंडर पहले सस्ता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए हम लोग बीजेपी सरकार चाहते हैं। ये जो घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, ये कैसे देखती हैं आप? क्या कांग्रेस जो है कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाई? बिल्कुल नहीं संभाल पाई।
आजकल लड़कियां बिल्कुल असुरक्षित हैं, कहीं उनकी सेफ्टी नहीं है। बाहर अकेले रात को आप एक लड़के को भेज सकते हो, लेकिन रात के 12 बजे एक लड़के को अगर बोलो कि दवाई लेने चले जाए, एक लड़की अकेले नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है राजस्थान बिल्कुल। का। उनके एक मंत्री बोलते हैं तो मर्दों का प्रदेश है। बिल्कुल मर्दों का प्रदेश नहीं है। ये किसने कहा कि मर्दों का प्रदेश है? एक बार मर्दों को औरतों के बीच में छोड़ के देखे, तब पता चलेगा कि पुरुषों का देश है या महिलाओं का देश है। बिल्कुल। उन्होंने मर्दों का प्रदेश है, वो तो उनकी सोच और उनकी समझ ये है, मूर्खता है वो। क्या इन 5 सालों में उन्हें महिला ही नहीं दिखाई दी राजस्थान? बिल्कुल दिखाई नहीं दी। अगर उनको दिखाई देती तो ऐसी बात बोलती ही नहीं। तो इस बार महिला औरत नहीं है क्या? क्या कह रहे हैं? क्या उनके घर में औरत नहीं है क्या? औरत होती है तो ऐसी बातें नहीं करते। माँ भी है, उनकी बहन भी है, बेटी भी है, तो क्या वो क्या ऊपर से भगवान के यहाँ से आएगा उतर के जो महिला का प्रदेश नहीं? माँ जगदम्बे ने सबको जन्म दिया है, उसने अकेले नहीं। आप कैसे देखती हैं? आप बताइए, कैसा लग रहा है इन 5 सालों में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? महिलाओं को लेकर के क्या? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो यही सपोर्ट करती हूँ कि मैं बीजेपी से शुरू से ही, आज से नहीं, इतने सालों से जब से वोट करी हूँ मैं बीजेपी को ही करती हूँ, और आज भी मैं बीजेपी को ही करूँगी। बीजेपी जैसी सरकार कहीं हो ही नहीं सकती है, कांग्रेस को नहीं देंगे हम। क्या दिखा बीजेपी में? बीजेपी में है एक रॉयल चीज़ है, वो अलग से ही दिखते हैं। उनका तो कहते हैं ना, जैसे मोदी जी तो भगवान राम उतर के आए हैं, वो है उनके। आप देखो देश की कितनी कहाँ मोदी जी ने पहुँचा दिया है सबको, कहाँ चंद्रमा पे पहुँच गए, कहाँ ये सब कुछ हो गया, ये मोदी जी के राज में ही है। कांग्रेस से तो शुरू से हमें नहीं है, हम नहीं सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। तो इस बार राजस्थान में भाजपा की सरकार? बिल्कुल भाजपा आएगी, भाजपा पूरे देश में ही आएगी। आप तो राजस्थान ही नहीं, महिला की सुरक्षा नहीं कर पाई क्या गहलोत सरकार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उसलिए तो बात ही मत करो, वो तो बिल्कुल नहीं है। सिलेंडर तो सस्ता कर रहे हैं। नहीं, सिलेंडर हम 1500 में भी लेने को तैयार है, लेकिन हमें बीजेपी ही चाहिए, भाजपा ही चाहिए। हम भाजपा ही चाहिए? बिल्कुल भाजपा ही चाहिए हमको। भाजपा ही चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीनू कंवर है, मैं विद्याधर नगर से हूँ, सेक्टर 10 से। क्या लग रहा है जो 5 साल रहे हैं अशोक गहलोत सरकार के, चुनाव नज़दीक हैं, इसको देख करके आप किसको वोट करना चाहेंगे? देखो, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि वोट कभी बदला नहीं जाता है। बाकी जनता ये है कि जैसे वोट नज़दीक आते हैं, ये कांग्रेस सरकार अपने हथकंडे अपनाती है। गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया, बिजली के बिलों पे छूट दे दी उन्होंने, मोबाइल फ्री दे दिए, उससे लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो। उससे क्या है कि वो एक दिशा होती है कि जब वोट देने का टाइम आता है वो भटक जाते हैं। पर अगर उसी सेफ्टी में वो बोले कि हम आपकी बेटी को सुरक्षित रखेंगे, एक ये जिम्मेदारी वो अगर ले तो शायद ये झुकाव कांग्रेस की तरफ चल जाए। पर ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आधी जनता भोली भाली है, वो गुमराह हो जाती है। पर एक टाइम आता है कि वो भी समझ जाती है कि 500 रुपये का सिलेंडर जब मिल नहीं रहा है, वो लेके भी क्या करेंगे जब अपनी बेटी सुरक्षित नहीं है, अपनी बेटी सेफ नहीं है, वो उसको पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेज सकते। उस राज्य में एक टीचर भी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, क्योंकि अभी तक इतना मजबूत ही नहीं हुआ है सरकार कि एक टीचर से उनको डर लगता है, एक ऑटो रिक्शा वाले से डर लगता है उन्हें। तो वो कैसे गहलोत सरकार को लाने के लिए कहाँ सेफ रह सकती है वो? आप ये बताइए कि जिस तरीके से घटनाएं हुई पिछले दिनों राजस्थान में, कन्हैया लाल के साथ घटनाएं हुई, उसको लेकर भी कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं आप? देखो, कन्हैया लाल की घटना आतंकवादियों का इतना बड़ा प्रकोप था, फिर भी सरकार कोई सेफ्टी नहीं रख पाई। अभी तक लोगों को उनका खौफ चल रहा है। क्या किसी को सज़ा नहीं मिलती है कभी ढंग से? उनका मतलब एक ऐसे होता है कि टाइम पीरियड होता है कि हाँ अब सज़ा मिलेगी, लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं कि आज कोई निर्णय आएगा, आज कोई निर्णय आएगा, बल्कि अभी तक उनका कोई निर्णय ही नहीं आता है। तो ये कैसे मान ले कि अब हम इस कांग्रेस के राज में सेफ हैं? सेफ जब समझते हैं जब किसी चीज़ का रिजल्ट निकला जाता है, जब हम तक उसकी कोई बात पहुंचती है। हमें मोदी राज चाहिए, हमें भाजपा चाहिए, हमें एक नारी शक्ति चाहिए जिसको हम अपनी बात ले जाके पहुंचा सके। हम उन्हें कह सके कि हाँ, ये हमारी एक समस्या है। पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशी कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, तो हम जब वो सोच ऐसे रखते हैं तो हम महिलाओं का होगा क्या? हम उन तक जाएंगी कैसे? बात कैसे रखेंगी अपनी? तो हमें ये मंजूर नहीं है, इसलिए अब की बार दिया कुमारी दी। क्यों बीजेपी पर इतना भरोसा है? किसका चेहरा आप देखते हैं? क्या ऐसा बीजेपी में दिखा आपको जो इस बार राजस्थान की महिलाएं भाजपा को लाना चाहती हैं राजस्थान? हमने योगी जी को देखा है, हमने मोदी जी को देखा है। आज आप यूपी में जाके देखिए कितना एरिया चमन हो रहा है। वहाँ की नदी से लेके, वहाँ के मंदिरों से लेके, वहाँ की औरतों से लेके, वहाँ की हर चीज़ से लेके, जहाँ जाके आप देखोगे सिर्फ मोदी मोदी के। वो हम यहाँ राजस्थान में चाहते हैं, हम हमारे प्रदेश में चाहते हैं, हम हमारे घरों में चाहते हैं।
अशोक गहलोत तो बार बार विश्वास दिला रहे हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, और प्रियंका गांधी जैसी नेता जो महिला है वो कांग्रेस में है, और फिर भी आप कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर रही हैं। विश्वास तो एक माँ भी बच्चे को कोई चीज़ लेने से पहले दिलाती है, बट वो ज़रूरत हो कि नहीं दिला पाती है तो भी कहती है बेटा कल दिलाऊंगी। वो विश्वास नहीं चाहिए, हमें चीज़ चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए, हकीकत चाहिए। इसलिए हमें विश्वास नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें मोदी सरकार चाहिए, हमें बीजेपी की सरकार चाहिए, हमें दिया कुमारी चाहिए, हमें दिया कुमारी चाहिए। दिया कुमारी, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सिलेंडर सस्ता किया है, आपके रसोई तक पहुंचा होगा? नहीं पहुंचा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ना सिलेंडर सस्ता पहुंचा, ना हमारे बिजली के जो 100 रुपये छूट है यूनिट पे वो हमारे पास नहीं पहुंची। ना बिजली, ना सिलेंडर, कोई भी योजना, ना मोबाइल। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सुविधा ही नहीं है, उनको दे के बतौर लालच, ताकि उनसे 2-4 और परिवार उनके जो ऐसे गरीब स्थिति में है कि वो कुछ ना समझ पाए, वो उस दिशा में नहीं जा पाए, बस उन परिवारों को सुरक्षा मिली है ताकि उनके 2-4 परिवार और आ जाएं बस। और वो भी कि पेपर में आ जाए, मीडिया वहाँ तक पहुँच के उनका नाम कर दे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भी योजना का नाम है, एक बीमा योजना वो चलाते हैं, 4 लाख रुपए मिलेंगे, 6 लाख रुपए मिलेंगे, किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिला। एक गरीब परिवार से जाके पूछो ये बात, क्या ये उनके लिए सही चल रही है? एक मिडिल क्लास फैमिली तो उस तक जा ही नहीं पाती है। एक गरीब परिवार से जाके पूछो, उसका दर्द जाके पूछो, क्या वो हर चीज़ का इलाज करवा पा रहा है? नहीं करवा पा रहा। आज एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे पे चौथे पे भेजा जा रहा है। एट लास्ट वो अपनी आधी बीमारी से घर पे ही जूझ रहा है। ये चिरंजीवी योजना का सिर्फ 20% या 50%, 25% आप बोलो तो उन लोगों तक पहुंच रहा है, बाकी ऐसा कोई योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। कई पार्टी के नेता इन पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाते हैं, वो चाहे सचिन पायलट हो या अन्य नेता हो। क्या इसको कैसे देखती है जो महिलाएं हैं राजस्थान की या राजस्थान की जनता है? जैसे कह सकते हैं कि सभी नेता एक गलत सोच के नहीं आते, बट हमें हमारे राजस्थान में जो नेता मिला है, हमारा मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी आए, उनसे हमें कोई सेफ्टी, कोई सुरक्षा, कोई भी हमें अच्छी सुविधा नहीं मिली है। नेताएं अपनी अपनी सोच लेके आते हैं, कोई बोलते हैं मर्दों का प्रदेश है, ये उनकी सोच है। अगर वो आम जनता के सामने ऐसी बात बोलेंगे तो कौन उन पर विश्वास करेगा? तो ये चीज़ है कि नेता सब गलत नहीं होते, पर आपने उस जनता के लिए किया क्या है? आप जिस प्रदेश में, जिस राज्य में हो, आप कर क्या रहे हो? आप राजस्थान में हो। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा परिवर्तन। एक महिला की बात सुनती है, समझती है, उसके दर्द फील होता है वो चीज़। एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे और एक लो क्लास फैमिली के बच्चे जब बाहर नहीं निकल पाते। मोदी जी सुनेंगे आपकी, आपको विश्वास है? बिल्कुल सुनेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है इस बात का पूर्ण विश्वास है। उदयपुर में कन्हैया जी के साथ में जो हुआ, आज यूपी में जो मोदी जी ने है ना, उन लोगों क्या नाम था आतिक महमूद के साथ जो किया, अहमद, तो वही चीज़ अगर ना उदयपुर में भी हो जाती ना तो कन्हैया लाल जी को है ना न्याय मिल जाता। लेकिन यहाँ गहलोत सरकार को कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनका अपना बेटा नहीं मरा ना, इसलिए अगर उनके वैभव के साथ में ये चीज हो जाती ना तो उनको दूसरे का दर्द पता चल जाता कि किसी का क्या दर्द होता है। उनको इसके साथ हुआ नहीं है। आज जो अतिक का हुआ ना, हो गए वो तो रिहा भी हो गए। हाँ रिहा, तो फिर तो क्या उनका क्या है? ये कांग्रेसी नेता है, ये ऐसे ही करेंगे? एकदम भ्रष्ट सरकार है ये। कोई सरकार का इनका कोई वादा नहीं है। इनके अपने ही नेता अपने को ही काट रहे हैं, अपने नेता अपने को ही काट रहे हैं। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। आज सचिन पायलट का, गहलोत जी का कितने दिन से मुद्दा चल रहा है, वो उन्हीं को नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। तो वो देश की स्थिति, जनता को, राज्य को क्या संभालेंगे? क्या अपने घर को तो संभालो, पहले अपने घर को संभालो। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ मुख्यमंत्री पद, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहा है। नहीं, हम जनता कहते हैं छोड़ो, हम छोड़ो, हम तो बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं उनको। गहलोत कह रहे हैं ये पद नहीं मुझे छोड़ रहा है। पद क्यों छोड़ेगा? चाहते हैं कि अब फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ तो हाँ, आपके बार हम छुड़वाएंगे, अब आपके बार हम बीजेपी वाले छुड़वाएंगे उनको। क्या कह रहे हैं आप? अशोक गहलोत तो कहते हैं कि भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ मुख्यमंत्री पद, पर छूट नहीं रहा।
छोड़ेंगे तब न छूटेगा, हम लोग छोड़े देंगे उसको एकदम। और उन्होंने कहा राजस्थान में महिला नहीं है, राजस्थान में तो झांसी जैसी महारानी पैदा हुई है, झांसी की रानी, मर्दों का प्रदेश है, पता नहीं वो तो झांसी वाली रानी, हम उसके खून के असर हैं, तो उसमें हमको महिलाओं को तो जिताना ही है। और बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार के जो पीछे कारनामे देख रहे हैं, आज विदेश क्या वर्ल्ड में वो सबसे आगे हैं, तो ये हम तो राजस्थान है, ये इंडिया है, हम उन्हें वर्ल्ड में देख लीजिए, मोदी आगे चलते हैं, अमेरिका वे सब उनके पीछे बगल में चलते हैं, तो हम तो बीजेपी मोदी सरकार के ही। पीछे तो राहुल गांधी के भी चले थे, भारत जोड़ो यात्रा की है उन्होंने। कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ, फेल। वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब फेल, आलू में से सोना बना रहे थे वो, सब फेल है। हम लोग को बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की, भाजपा ही चाहिए। जो सिलेंडर पे पैसे कम किए वो क्या करेंगे, सिलेंडर में हमारे तक पहुंचा ही नहीं है कोई सिलेंडर, हम 500, 1000, 2000 देने तैयार हैं। ऐसे सिलेंडर नहीं चाहिए, ऐसे मोबाइल नहीं चाहिए, ऐसा आपको 4 लाख दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो जिनको दे रहे हैं ना वही भुगत रहे, वही लगाएंगे ठप्पा, हमारे तक पहुंचे ही नहीं है, वो भी ले लेके पचाएंगे। हाँ, 5 सालों में आपने देखा कुछ ऐसा कि भाई महिलाओं को लेकर सुरक्षा का माहौल बढ़ रहा है राजस्थान में? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 साल जो गहलोत के रहे। हाँ, गहलोत की सरकार में बता रही हूँ कि गहलोत की सरकार में हमारा एक छोटा सा 10 सेक्टर है, उसमें तो हमारे पीछे में डेली कारनामे होते हैं, कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सरकार नहीं आती है, कोई थानेदार नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। हम नंबर नोट कर करके थाने में कंप्लेन करते हैं, वो भाग जाते हैं। अरे इतने से कॉलोनी को सेफ्टी नहीं कर सकते, पूरे राजस्थान को क्या सेफ्टी करेंगे वो? अशोक गहलोत तो कहते हैं मैं जादूगर हूँ, एक जादूगर, वो अपने पर जादू चला ले और जीत ले तो देख ले उनका नाम हम। तो इस बार नहीं जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, जीते। बताइए आपका क्या नाम है? संतोष तिवारी। आपको क्या लग रहा है इस बार तिवारी जी, कैसे देखती हैं इस बार भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, किसको वोट करेंगी राजस्थान की महिलाएं? भाजपा को ही करेंगे और भाजपा ही आएगी। हाँ, भाजपा आएगी। क्यों करेंगे भाजपा को, क्या दिखा है? क्योंकि सारे मोदी जैसे नेता हैं, अच्छे काम करवाए हैं, तो हम भाजपा को ही वोट करेंगे। भाजपा को ही वोट करेंगे। हाँ। आप आइए आगे, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सावित्री शर्मा। आपको क्या लग रहा है, किसको वोट करेंगे? बीजेपी को ही वोट करेंगे। आपका क्या नाम है, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरभि परशुरामपुरिया। आप बताइए सुरभि जी, क्या लग रहा है इन 5 सालों में जो अशोक गहलोत सरकार के रहे, क्या लगा आपको, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं या सुरक्षा का माहौल बढ़ रहा है? नहीं सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित। हम चाहते हैं कि दिया कुमारी आए। दिया कुमारी जी तो आए, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर बताइए, बीजेपी गहलोत को बना सरकार है, बीजेपी सरकार है। क्या दिखा है बीजेपी सरकार में आपको? मोदी जी दिखे बस। नहीं, उनका काम और सब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट बहुत दिखा। हाँ। अगर गहलोत जी बोलते हैं कि पुरुष प्रधान देश होना चाहिए, तो पुरुष होने थोड़ी बोला है, उनके मंत्री ने बोला है। हाँ, मंत्री जब ऐसा बात बोल रहा है तो वो उसके पीछे ही तो बोल रहा है, और उसी ने सिखाया और किसने? गहलोत जी नहीं तो बोला है मंत्री जी को कि ये बात। अगर पुरुष होना भी चाहिए तो नरेंद्र मोदी जैसा ही होना चाहिए, इतना साहसी, जो औरतों की रिस्पेक्ट करता है, सब कुछ करता है, उनके लिए औरतों को इम्पोर्टेंस देता है। तो हमें चाहिए, अगर पुरुष प्रधान देश भी चाहिए ना, तो मोदी जी जैसे चाहिए। परिवर्तन हो रहा है। दिया कुमारी आए या नहीं आए उससे नहीं है, हमें मोदी जी जैसा ही नेता चाहिए। दिया कुमारी तो अगर उनके पीछे है तो दिया कुमारी तो आएगी, नेतृत्व जो करता है। मोदी जी तो, अशोक गहलोत तो कहते हैं कि मोदी जी अपनी सरकार नहीं बना पाए राजस्थान में, विधायक तोड़ के मोदी जी कर क्या लेंगे? मोदी जी सब कर लेंगे, एक बार आने तो दो। अच्छा। फिर लहर मोदी, एक बार फिर से मोदी। हाँ, मोदी हमारा नेता मोदी क्या नहीं कर पाएगा? जो एक चाय बेचने वाला मामूली सा था, जो इतना बड़ा पीएम बन गया, वो क्या नहीं कर सकता? काम कर सका। पीएम का बेटा है ना, वो बन गया, कुली बन गया, आलू में से सोना बना रहा, सुनार बन गया। राहुल गांधी का भी प्रभाव नहीं होगा राजस्थान में? किसी का भी नहीं होगा, किसी का कोई प्रभाव नहीं है। अब ये परिवारवाद वाली प्रथा खत्म करके एक स्वतंत्र नेता को आना चाहिए।